अंधविश्वास के बारे में हमें दो बातें समझनी चाहिए। पहली तो यह कि अगर बिना किसी बात की खोजबीन किए उसे अंधविश्वास मान लिया है तो यह अंधविश्वास से भी बड़ा अंधविश्वास है। यह तो बहुत सुपरस्टिशियन माइंड हुआ जिसने खुद से ही मान लिया है। जैसे एक आदमी मानता है कि भूत प्रेत हैं, हम उसे कहते हैं अंधविश्वासी है, और हम मान लेते हैं कि नहीं है और हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन पूछना यह है कि अंधविश्वास का मतलब क्या होता है। जो कहता है कि भूत प्रेत है, अगर उसने बिना खोजे मान लिया हो तो यह अंधविश्वास है, और जो कहता है नहीं है, उसने भी अगर बिना खोजे मान लिया हो तो भी वह अंधविश्वास है। तो आखिर अंधविश्वास का मतलब क्या है? अंधविश्वास का मतलब है जो हम नहीं जानते उसको मान लेना। अंधविश्वास का यह मतलब नहीं होता कि जो हमसे विपरीत है वह अंधविश्वासी है। ईश्वर को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है, और ईश्वर को न मानने वाला भी उतना ही अंधविश्वासी, उतना ही सुपरस्टिशियन हो सकता है। अंधविश्वास की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। अंधविश्वास का मतलब है कि बिना जाने अंधे की तरह जिसे मान लिया हो। अब जैसे रूस के लोग अंधविश्वासी नास्तिक हैं, हिंदुस्तान के लोग अंधविश्वासी आस्तिक हैं, दोनों अंधविश्वासी हैं। न तो रूस के लोगों ने पता लगा लिया है कि ईश्वर नहीं है और तब माना हो, और न हमने पता लगा लिया है कि ईश्वर है और तब माना हो। तो अंधविश्वास सिर्फ आस्तिक का होता है, इस भूल में मत पड़ना। नास्तिक के भी अंधविश्वास होते हैं। बड़ा मजा तो यह है कि साइंटिफिक सुपरस्टिशन जैसी चीज भी होती है, वैज्ञानिक अंधविश्वास जैसी भी चीज होती है, जो कि बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है कि वैज्ञानिक अंधविश्वासी कैसे हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक भी अंधविश्वासी होता है। हम सब जानते हैं कि 1 से 9 तक की गिनती होती है, 9 डिजिट होते हैं, 9 अंक होते हैं गणित के। कोई पूछे कि यह अंधविश्वास से ज्यादा है, 9 ही क्यों? कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं बता सकता कि 9 ही क्यों, 7 क्यों नहीं? 7 से क्या काम में अड़चन आती है? 3 क्यों नहीं? हजारों चीजें वैज्ञानिक रूप से हम मानते हैं कि ठीक है, वे अंधविश्वास ही होती है। तो वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होते हैं। इस युग में तो धार्मिक अंधविश्वास क्षीण होते जा रहे हैं, वैज्ञानिक अंधविश्वास मजबूत होते चले जा रहे हैं। फर्क इतना है कि अगर धार्मिक आदमी से पूछो कि भगवान का तुम्हें कैसे पता चला, तो वह कहेगा कि गीता में लिखा है। और अगर उससे यह पूछो कि तुम यह कह रहे हो कि गणित में 9 आंकड़े होते हैं, तो यह तुम्हें कैसे पता चला, तो वह कहेगा कि फला गणितज्ञ की किताब में लिखा हुआ है। फर्क क्या हुआ इन दोनों में? एक गीता बना देता है, एक कुरान बना देता है, एक गणित की किताब बना देता है। फर्क क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हमें समझ लेना चाहिए कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का मतलब क्या है। सुपरस्टिशन का मतलब वही है जिसे हम बिना जाने मान लेते हैं। हम बहुत सी चीजें मान लेते हैं और बहुत सी चीजें बिना जाने इनकार भी कर देते हैं। यह भी अंधविश्वास है। अब समझ ले कि गांव में एक आदमी को भूत लग गया हो, तो उस गांव के सभी पढ़े लिखे इंसान कहेंगे कि अंधविश्वासी है, सुपरस्टिशियन है। गैर पढ़े लिखे लोग तो अंधविश्वासी हैं ही, इसको मानकर ही चला जाता है। इसीलिए मानकर चला जाता है कि हमने उन पर थोप ही दिया है कि वे अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वे बेचारे गैर पढ़े लिखे होने की वजह से जो भी मानते हैं उसके लिए दलील देने में असमर्थ हैं। पढ़े लिखे सारे गांव के लोग कहते हैं यह तो प्रेत लगा हुआ है, यह बिल्कुल झूठी बात है। लेकिन उनको पता नहीं है कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में एक विभाग है जो भूत प्रेत का ही अध्ययन करता है, और उस विभाग ने भूत प्रेत के चित्र भी लेकर प्रस्तावित कर दिए हैं। हमें पता नहीं कि इस समय दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक भूत प्रेत की खोज में इतने तल्लीन हैं और इतने नतीजों पर पहुंचे हैं कि आपको आज नहीं कल पता चलेगा कि पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वासी था, और वह जो अंधविश्वासी था वह जानता तो नहीं था, लेकिन वह जो कह रहा था ठीक ही कह रहा था। अंधविश्वास बहुत तरह के हैं, और ध्यान रहे कि गैर पढ़े लिखे अंधविश्वास से पढ़ा लिखा अंधविश्वासी हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा अंधविश्वास अपने अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं मानता। वह कहता है कि यह तो हमारे बड़े विचार की बात है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज ही अंधविश्वास है। हर युग के अपने अंधविश्वास होते हैं। अंधविश्वास का भी फैशन होता है। ध्यान रहे, अंधविश्वास का फैशन होता है। हर युग में अंधविश्वास नए तरह के होते चले जाते हैं। पुराने अंधविश्वास से आदमी छूटता है और नए को पकड़ लेता है, लेकिन अंधविश्वास से कभी नहीं छूट पाता।
बदलाहट कर लेता है, फर्क कर लेता है, लेकिन हमें ख्याल नहीं आता। मैं अंधविश्वास के एकदम विरोध में हूं। सब तरह के अंधविश्वास टूटने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तोड़ने के लिए अंधविश्वासी हूं, कि किसी चीज को तोड़ना चाहिए तो फिर बिना फिक्र उसे तोड़ने में लग जाने की जरूरत है। यह ठीक है या गलत, इसकी फिक्र छोड़ो, तोड़ो पहले। तोड़ना जरूरी है, फिर यह तोड़ना भी एक अंधविश्वास हो जाएगा। लेकिन अंधविश्वास पकड़ने में भी एक मजा आता है और अंधविश्वास तोड़ने में भी एक मजा आता है। अंधविश्वास पकड़ने में यह मजा आता है कि हम सोचने से बच जाते हैं, झंझट से बच जाते हैं। जो सभी मानते हैं हम भी मान लेते हैं। हम पूछना भी नहीं चाहते कि क्या कारण है, क्यों है। अब कौन परेशानी में पड़े। जहां भीड़ चलती है हम भी चलते चले जाते हैं। अंधविश्वास सुविधापूर्ण है और कन्वीनियंट भी है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।